आज हम समांतर श्रेणी पर चर्चा करेंगे और इसकी पूरी जानकारी लेंगे। बच्चों, हम आज समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर अध्ययन करेंगे। और समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी कौन कौन सी होती है, समांतर श्रेणी को कैसे पहचाना जाए, यह भी आपको इजीली तरीके से बताया जाएगा, है ना। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो समान अंतर, जिस श्रेणी के क्रमागत दो पदों के बीच में समान अंतर होता है, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान आता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 3, 5, 7, है ना। तो अब इसके दो क्रमागत पद 3 और 5, और 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर, 5 और 7, ये दो भी इसके क्रमागत पद, इनके बीच में 2 का अंतर। तो इस तरीके से इनमें समान अंतर है, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये आपकी समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, ये भी आपकी समांतर श्रेणी है, क्योंकि ये 2 और 4 दो क्रमागत पद हैं और इनके बीच में 2 का अंतर है। इसी प्रकार 6 और 8 दो क्रमागत पद हैं, इनके बीच में भी 2 का अंतर है और इनके बीच में भी 2 का अंतर है। तो जब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है, तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी आपकी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इन दो पदों के बीच में 1 का अंतर है, इन दो पदों के बीच में 1 का अंतर है, ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार की श्रेणियां जिनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है, उन्हें हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसे एपी से शो करते हैं, इसको हम एपी से दर्शाते हैं। तो यह आपकी समांतर श्रेणी है। अब इसमें ये जो आपका, जैसे अभी श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, इस श्रेणी की मैं आपसे बात करता हूं, तो ये जो 3 है, ये आपका प्रथम पद है, ये 3 आपका प्रथम पद है। इसको हम ए से शो करेंगे, ए इसको हम दर्शाएंगे ए से, एलिमेंट्री टर्म प्रथम पद आपका 3 है। और किन्हीं भी दो क्रमागत, पहला और दूसरा, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस, उसको डी से दर्शाते हैं। और हम देख रहे हैं कि 5 और 3 में 2 का अंतर है, 5 - 3 दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है, तो डी निकल जाता है, तो डी निकल गया है। तो ए और डी हमने पता लगा लिए हैं। अब 3, 5, 7, अब इसमें हमने पदों की संख्या नहीं दी है कि भाई अगर हमें मान लो 21वां पद निकालना हो इसका, कि भाई हमें तो 21वां पद निकालना है, 21वां पद हमें निकालना है, 21वां पद हमें निकालना है कि भाई 21वां पद कौन सा होगा। जैसे पहला पद 3, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7, तो ऐसे अब आएगा आपका 9, फिर आएगा 11, तो ऐसे 21वां पद कौन सा होगा। तो 21वां पद यानी कि nth टर्म, nवां पद आपका है वो 21, nवां पद क्या है, 21वां पद, nवां पद मतलब 21वां पद, है ना। अब आपको n बराबर आपको 21 दिया गया है, n = 21। अब आपको 21वां पद निकालना है। अब आप यहाँ पे आप चाहें तो सूत्र का प्रयोग करके बड़ी सहजता से और सरलता से आप 21वां पद निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र बहुत सरल है, इसका बहुत सरल सूत्र है। इसका सूत्र nवां पद निकालने का, tn nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n - 1 d, ये फार्मूला इसका।
अब इस फार्मूले को आप उपयोग करके बड़ी ही सरलता से आप एनवा पद निकाल सकते हैं, है ना। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर आपका डी है ना। तो ये आपका हो जाएगा 21वां पद। उस दरवाजे को लगाना। तो इसमें हम आपको ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह पूरा लगा दो। ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह ए का मान, ए की जगह तो आपका ए का मान आ जाएगा, है ना। और डी की जगह आपका डी का मान आ जाएगा। और एन की जगह आपको 21 रखना है। एन की जगह क्या रखना है 21, क्योंकि आपको एनवा nth टर्म निकालना है, एनवा पद निकालना है। तो एनवा पद निकालना है तो आपको ए की जगह तो ए का वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस ब्रैकेट शुरू, है ना। फिर एन की जगह एन इज 21 एन माइनस 1 एंड डी इज 2। डी इज आपका डी की जगह डॉट प्रोडक्ट, चाहो तो गुणा का निशान भी लगा सकते हैं। डी की जगह आपका 2 आ जाएगा। इस तरीके से टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 21 में से 1 गया तो 20 इंटू 2। तो ये हो गया आपका टी एन इज इक्वल टू 3 प्लस 20 इंटू 2 इज 40 एंड टी एन इज इक्वल टू 43। तो 21वां पद आपका क्या हो जाएगा, 21वां पद हो जाएगा आपका 43। 21वां पद 43 हो जाएगा। 21वां पद आपका 43 आएगा। तो इस तरीके से आपने इस श्रेणी का 3, 5, 7, 21वां पद आपको निकालना है। 21वां पद मतलब एनवां पद। एन की जगह आपने क्या करा, एन की जगह 21 रख दिया और इन दो पदों के बीच में 2 का डिफरेंस था, डी की जगह 2 आ गया। ए इज एलिमेंट्री टर्म, ए की जगह 3 आ गया। और इस तरीके से आपने इसको हल किया तो एनवां पद 43 आपको मिला। तो अब आपने देखा कि एनवां पद जो कि 21वां पद है वो आपका 43 है। आप चाहे तो बड़ी सरलता से इस तरीके से आपने निकाला है तो आप एन की जगह 21 रख दें। 21 रख देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि एन के मतलब एन का मान 21वां पद, 21वां पद, 21वां पद, 21वां पद। तो ये 21वां पद है। अब 21वां पद आपका 43 है ना। अगर हम इसकी जांच करें कि भाई हमारा आंसर सही है तो इसकी संतुष्टि के लिए हम इसकी जांच करेंगे कि भाई हमारा उत्तर सही है। तो हम इसकी जांच कैसे करें, तो हम एक काम करते हैं कि जो 21वां पद लिखा है इसकी जगह हमने इसका मान रख देते हैं। 21वां पद हमारा कितना आया 43 आया। 21वां पद क्या आया 43। अब हम क्या करेंगे कि उत्तर की जांच करने के लिए हम थोड़ा सा 21वां पद अभी हमने निकाला, आपके सामने 43 आया। तो जो 21वां पद है हम मानते हैं कि चलो ये हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो 3, 5, 7, 8, 43 पे खत्म हो जाती है। अब ये हमारा यहाँ पे लास्ट बन गया। दिस इज ए एंड दिस इज एल, लास्ट पद, अंतिम पद हमारा। तो अंतिम पद हमारा क्या है 43 है ना। तो अंतिम पद हमारा 43 या एनवां पद हमारा 43 है ना। और प्रथम पद हमारा 3 है ना। अब हमें अंतिम पद हमारा 43 है तो इसमें पदों की संख्या निकालना है कि भाई इसमें पद कितने हैं। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि 21वां है या 22वां है ना। तो एन देखो ए तो आपको दिख रहा है, ए इज इक्वल टू कितना 3 है ना। डी आपको दिख रहा है, डी इज इक्वल टू आपको दिख रहा है इसमें 5 माइनस 3 is 2 एंड एल आपको दिख रहा है एल इज इक्वल टू 43। बट एन इज क्वेश्चन मार्क, आपको एन निकालना है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आप फार्मूला पुट करेंगे टी एन इज इक्वल एल भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल चलेगा। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये आपका हो गया डी, ये डी। अब आप क्या करेंगे कि एल इज 43 एंड ए इज 3 प्लस एन अननोन ज्ञात नहीं है, डी आपको मालूम है कि डी आपका 2 है। 43 3 का आप उठा के इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये उठ के इधर आ जाएगा तो -3
इक्वल n माइनस वन डॉट टू। 43 माइनस 3 इज 40 और 2 डॉट है, गुणा में है तो बटे में है, इज इक्वल n माइनस वन। अब 2 से आप देख रहे हैं कि कट रहा है, 2 दूनी 4, 0 का 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 20 और ये 1 है जो आपका, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू n। तो हम देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे हो गया आपका ये 21 और n। तो n पद जो आपका है वो 21, यानी कि 21वां पद 43 है। यहाँ पे हमने यह सिद्ध करके दिखाया कि हमारा जो आंसर आया था वो सही था, वाकई में n पद 21 ही है। हमने 43 को अंतिम पद मान लिया और अंतिम पद मान के हमने पता लगाया कि जो 43 जिस जगह बैठा है वो 21वां नंबर है, 21वें नंबर की जगह बैठा है, तो 21वां पद 43 है। तो ये भी हमने इसको सिद्ध करके दिखाया। तो जब आपको समांतर श्रेणी दी जाती है ये 3, 5, 7 डेड, तो आपको अगर कहा जाए कि 21वां पद निकालो या 22वां निकालो या 25वां निकालो, तो आपको पहले फार्मूला में देखना है कि आपको किन चीजों की जरूरत है। आपको ए की, एन की और डी की, यानी कि 3 क्वांटिटी, 3 राशि आपको चाहिए। तो ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब डिफरेंस 2 क्रमागत पदों के बीच में, और एन यानी पदों की संख्या। अगर ये चीजें आप उसमें से निकाल लेते हैं समांतर श्रेणी में से, तो आप इनको पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब उत्तर की जांच के लिए इसका उल्टा चलना पड़ेगा आपको, और इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर पाएंगे। तो किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालना हो या अंतिम पद निकालना हो या पदों की संख्या निकालना हो, है ना, तो आप बड़ी सरलता से दिए गए सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं ये एनवां पद। और इसी को हमने अंतिम पद के रूप में भी उपयोग किया है। इसी सूत्र को हमने अंतिम पद के रूप में भी उपयोग कर लिया है। अब जो हमारे पास देखो, ये जो समांतर श्रेणी दी गई है, अब ये समांतर श्रेणी दी गई है। अब इसके पदों में हमें 3, 5, 7 और अंत में दिया 43। अब ऐसा दे दिया है, और इसके सभी पदों, अब इसमें अगर ऐसा प्रश्न भी बन सकता है आपका कि सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग हमें निकालना है ना। अब ये आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, इसके सभी पदों का योग हमें निकालना है ना। अब सभी पदों का योग निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि सभी एन पदों का योग निकालने का सूत्र क्या है। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी, है ना। ये हमारा सूत्र है ना। n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। एन पदों की संख्या है, a प्रथम पद है और d इनके बीच में अंतर है। अब इसमें पदों की संख्या में अभी क्लियर नहीं की गई है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें पदों की संख्या हमें निकालना पड़ेगी कि इसमें पद हैं कितने, इसमें कितने पद हैं। तो पदों की संख्या निकालने के लिए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही है ना। क्या बताया था मैंने आपको कि मैंने बताया कि अंतिम पद इसका क्या दिया आपको, अंतिम पद दिया आपको 43। तो एल बराबर आप पुट कर देंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, ये सूत्र है। इसमें एल की जगह तो आपका आ जाएगा 43 इज इक्वल टू ए आपका कितना है 3, ए की जगह तो 3 आ जाएगा, ए की जगह आपका आ गया 3 प्लस एन आपको मालूम नहीं है 1 और डी इज 2, डी आपका 2 है ना। तो 43 माइनस 3 है ना, और ये 2 इंटू में है तो बटे में 2 इज इक्वल एन माइनस 1 एंड 40 अपॉन 2 इज इक्वल एन माइनस 1 एंड 20। 1 प्लस इधर आ गया, माइनस प्लस हो गया है ना। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू आपका हो गया 21। तो n का वैल्यू भी आपने निकाल लिया। तो a से n यानी कि 21 पदों का योग निकालना है। तो n की जगह तो आ गया 21/2 ब्रैकेट शुरू 2 a बोले तो a इज 3 प्लस n का वैल्यू क्या पुट करेंगे
n की जगह क्या आएगा 21 माइनस 1 एंड d इज 2. ओके, अब s 21 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 3 दूनी 6 प्लस 21 में से 1 गया तो 20 दूना 40, 20 दूना 40, 2 का मल्टी हो गया. तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो गया आपका 21 अपॉन 2 इंटू 46 इंटू 46, 2 से क्रॉस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 21 गुणित 23, तो 23 एकम 23 का 3, हासिल लगा 2, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 46, 47, 48. तो इस प्रकार से 483 हमारा इन सभी पदों का योग कितना होगा? इन सभी पदों का योग हमारा आएगा 483, 483 इन सभी पदों का योग आएगा. तो इस प्रकार से हमने एक दी गई समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग निकालना सीखा, है ना. तो आपको पहले सूत्र याद होना चाहिए कि सूत्र में आपको कौन कौन सी राशियों की जरूरत है. उन राशियों को आप चिन्हांकित कर लेंगे और फिर देखेंगे कि वो दी गई है या नहीं. अगर दी नहीं गई, अगर उसमें से कोई राशि आपको अगर नहीं दी जाती है तो दी गई राशि से उस अज्ञात राशि को कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि एन नहीं दिया गया था मगर एन मैंने निकाला आपके सामने, है ना. तो एन मैंने किस मदद से निकाला? दी गई श्रेणी के अंतिम पद, वो प्रथम पद और अंतर से मैंने एन निकाल के दिखाया. फिर उस एन को मैंने यहाँ पुट कर दिया और इस प्रकार से मैंने इसके सभी पदों का योग निकाल लिया, है ना. तो ये आपने एन पदों का योग निकालना सीखा. समांतर श्रेणी के बारे में आपको मैंने बताया कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, समांतर श्रेणियां किस तरह की होती है, हम कैसे पता लगाएं कि ये समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है या हरात्मक श्रेणी है. तो इसका भी मैंने आपको आइडिया दे ही दिया था, है ना, कि भाई समांतर श्रेणी का मतलब है समान धनांतर, है ना, जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर आता है, समांतर श्रेणियां कहलाती हैं, है ना. और फॉर एग्जाम्पल मैंने दिए थे, उसमें से एक समांतर श्रेणी पे हमने अभी काम भी किया, है ना. ये सब हमने निकाल के दिखाया आपको, है ना. और फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है या कोई डाउट बनता है तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना. ठीक है. तो अगली वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के कुछ और महत्वपूर्ण और रोचक न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको हल करके दिखाएंगे. ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद.